नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइफ और आज हम आपको बताएंगे कि 5 महीने में ऐसा क्या हुआ जिससे महाराष्ट्र चुनाव में हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में हो गया। इसी साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिली थी। उससे लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी उसे ही जीत मिल सकती है, लेकिन हरियाणा ने इस ट्रेंड को पहले ही गलत साबित कर दिया था और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन राज्य में सत्ता में वापसी करता नजर आ रहा है। इससे सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 132 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने यह तब कर दिखाया है जब अब से 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को राज्य में बड़ा झटका लगा था। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को 18 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी ने महाराष्ट्र की कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 9 सीटें ही जीती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव से उलट कैसे बीजेपी ये कर पाई है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा और बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है और इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री भी उसी का हो सकता है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के सीट पर कौन बैठेगा इसका खुलासा नहीं हुआ है। बीते 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को एकदम पलट कर रख दिया है, ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है। इस सवाल के जवाब में मुंबई स्थित वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स कहते हैं कि इसकी वजह महायुति सरकार की राजनीति है। उन्होंने बताया कि लाडली बहन योजना, हिंदुत्व और जातियों को एकजुट करने की रणनीति ने बीजेपी को यह कामयाबी दिलाई है। उन्होंने आगे कहा कि 5 महीनों में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहला लाडली बहन योजना लाई गई, जिसमें 2.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 4 महीनों का पैसा आ गया। इसके साथ ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलाया गया, जिसकी वजह से कुछ हद तक हिंदू वोट एकजुट हुआ। लोकसभा में उस समय जब कांग्रेस जीती थी तब मराठा आरक्षण का मुद्दा चल रहा था और उस वक्त मराठा एकजुट हुआ था। साथ ही चुनाव के वक्त कुछ बीजेपी नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी। उसका असर यहाँ बौद्ध और दलित वोटों पर पड़ा। 9-10% बौद्ध वोटर हैं जो महाविकास अघाड़ी के साथ चला गया। मराठा दलित वोट एकजुट होने के साथ साथ मुसलमानों का मतदान भी बढ़ा था। वे बताते हैं कि 70-80% मुसलमानों ने लोकसभा में मतदान किया है। इस बार मुसलमानों का मतदान प्रतिशत वापस 35 से 40% हो गया है। संविधान का मसला बीजेपी ने अच्छे तरीके से ठंडा किया, जिसके बाद दलित वोट वापस उसके साथ जुड़ गया। इसके साथ ही आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाई गई, जिसके बाद बौद्ध वोटर बीजेपी के साथ आ गए। समर खड़स के अनुसार बीजेपी ने कई प्रयोग किया। इसके अलावा 6 अलग अलग पार्टियां थीं, जिसको लेकर भ्रम की स्थिति थी। इस बार बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से सबक भी लिया। राज्य के महायुति गठबंधन ने ओबीसी मतदाता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। वहां प्याज बेल्ट माने जाने वाले उत्तरी महाराष्ट्र में किसान प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को लेकर नाराज थे, जिसके लिए वे नीतियां लेकर आई। वहीं जो वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे उसे लेकर भी बीजेपी ने काम किया। वे आगे कहते हैं कि पिछली बार बीजेपी अपने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को यह समझाने में असफल रही थी वो अपने गठबंधन की साथी अजित पवार की पार्टी को वोट दें और समर्थन करें, लेकिन हार के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर दमखम से लग गई। वहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर भी बीजेपी ने काम किया। लाडली बहन योजना को बताया जा रहा है गेम चेंजर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस योजना को गेम चेंजर बताया जा रहा है वो है लाडली बहन योजना। अगर रुझानों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि लाडली बहन योजना एक तरह से बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। इसके तहत हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देने का प्रावधान किया गया था। इस योजना का फायदा 21 से 60 साल की महिलाएं उठा सकती हैं, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। जिस संख्या में महिलाएं लाभ उठा रही हैं वे बेहद ज्यादा थी। मराठा आंदोलन, किसानों को राहत देना, सरकार ने इन मुद्दों पर काम किया। इसके अलावा ध्रुवीकरण की राजनीति ने भी बीजेपी के पक्ष में काम किया, जैसे बटेंगे तो कटेंगे
और एक है तो सेफ है का नारा आरएसएस ने काफी मेहनत की है। खासतौर पर विदर्भ के इलाकों में महायुति के लिए प्रचार किया। वोटिंग वाले दिन भी मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कम रैलियां भी की। लोकसभा चुनाव में जहां जहां पीएम ने रैली की थी वहां वहां बीजेपी की हार हुई। इस वजह से इस बार रणनीति में बदलाव किया गया और रैलियों में कमी की गई। इस बार चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया और स्थानीय नेताओं ने ही अधिकतर रैलियों को संबोधित किया, जिससे ये साबित हो जाता है कि लोग स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और स्थानीय नेताओं पर विश्वास भी कर रहे हैं। राहुल गांधी और महाविकास आघाड़ी की क्या रणनीति आखिरकार उल्टी पड़ गई, उसकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस ने 101 सीटें पर चुनाव लड़ा था। ऐसे अनुमान थे कि वे लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराते हुए विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाविकास आघाड़ी की रणनीति आखिरकार कहां गलत साबित हुई, तो चलिए इस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। 1500 रुपए की लाडली बहन योजना जब महायुति सरकार लेकर आई तो महाविकास आघाड़ी ने इसकी आलोचना की और कहा कि ये नहीं चल पाएगी। फिर महाविकास आघाड़ी खुद 3000 रुपए की योजना अपने घोषणा पत्र में ले आई। महाविकास आघाड़ी के दल साथ काम करते नजर नहीं आए। कांग्रेस को यह गलतफहमी हो गई थी कि हमारा आधार ज्यादा है तो हमें ही अधिक सीट मिलनी चाहिए। इससे कांग्रेस शिवसेना में तनाव हुआ। उधर राहुल गांधी अडानी, धारावी और महंगाई जैसे गैर मुद्दों पर केंद्रित रहे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव जीता तो देश में वामपंथियों की सरकार होती, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा इस पर काम किया है। वहीं बागियों की तरफ से महाविकास आघाड़ी को अधिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बड़ा कारण ये भी है जो लोकसभा में शरद पवार के प्रति सहानुभूति थी वो कम हुई है। हिंदुत्व का कार्ड कैसे चला और कैसे काम आया, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत छाया रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। इन नारों ने हिंदुत्व और हिंदू समुदाय की विभिन्न जातियों को एकजुट किए जाने से जोड़कर देखा गया। सवाल ये भी उठता है कि क्या इन नारों ने महाराष्ट्र में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाने और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी भूमिका है, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। यह हिंदुत्व या पीएम मोदी की जीत नहीं बल्कि रणनीति की जीत है। चुनाव रणनीति के तहत लड़ा जाता है, अब चाहे वो जो भी कहें। हिंदुत्व की राजनीति का सवाल जहां तक है, पूरे भारत में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। आरएसएस और बीजेपी के पास ही उसी के अधिकार हैं, लेकिन इसका काउंटर नैरेटिव कांग्रेस ने कभी दिया नहीं। इस रणनीति की काट महाविकास आघाड़ी के पास नहीं थी। राहुल गांधी जेएनयू के प्रोफेसर के रूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पास रणनीति नहीं है। वे ओबीसी जनगणना की बात करते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री समेत कई मुख्य पदों पर ओबीसी हैं। महाविकास आघाड़ी को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए था। वे हमेशा डर कर रहते हैं कि हिंदू वोट टूट जाएगा। हिंदू वोट तो आज तक नहीं टूटा है। अडानी का मुद्दा देश में क्यों चलेगा? कांग्रेस के शासन काल में खुद टाटा और अंबानी जैसे कई बिजनेसमैन तैयार हुए। अब पीएम मोदी के समय में अडानी तैयार हुए, ये कौन सा लॉजिक है? तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, अपनी गलतियों से सीखा है और इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी बहुमत हासिल की है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री सीट पर आखिरकार कौन बैठेगा। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।